There you go. And here I am. Hello and welcome. You're watching Cricket with Sid. And thank you so very much कि पहला एपिसोड आप सबको इतना पसंद आया और दूसरा एपिसोड जैसा कि मैंने वादा किया था आपके सामने लेके हाजिर हूँ यहाँ पर। लेकिन टाना 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 बैंडाना, तो ये बैंडाना जो है आप में से 5 लोग जीत सकते हैं। उसके लिए आपको क्विज खेलनी पड़ेगी और क्विज अगले 1 मिनट के अंदर आपके सामने मैं ले आऊँगा। जस्ट मेक श्योर यू नीड टू फॉलो मी। और क्विज के लिए आपको ऑब्वियसली कमेंट करना ज़रूरी है जो भी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ द हैशटैग क्रिकेट विद सिड या हैशटैग क्रिकेट विद सिड। सो आज के शो पे क्या है ऑन क्रिकेट विद सिड, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्तिक कॉलिंग कार्तिक की। अब ये कार्तिक कॉलिंग कार्तिक मैं क्यों बोल रहा हूँ ये अगले 1 मिनट के अंदर आपको बताऊंगा। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट यस्टरडेज एनकाउंटर जहां पे हमें देखने को मिले पैसा वसूल मॉरिस। एंड देन ऑन दिस सुपर संडे वी विल टॉक अबाउट द फैक्ट कि दिल्ली मांगे मोर। और फिर शाम के मुकाबले में इट्स द बैटल ऑफ नंबर 1 वर्सेस नंबर 2। सो कीप वॉचिंग, दिस इज क्रिकेट विद सिड। चलिए शो की शुरुआत करते हैं विद कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। अब मैं कार्तिक कॉलिंग कार्तिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही है आज की क्विज। यस, द क्रिकेट विद सिड बिलोंग्स टू दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक जिन्होंने कल के मुकाबले में 25 रन बनाए, उससे पहले 40 रन बनाए थे, आतिशी पारी खेली थी, लेकिन अपनी टीम को ओवर द लाइन नहीं ले जा पा रहे हैं। आपका सवाल इन द वेरी फर्स्ट क्रिकेट विद सिड क्विज इज कि आपको बताना है कि आईपीएल अपने आईपीएल करियर की सबसे बड़ी पारी दिनेश कार्तिक की कौन सी थी, कितने रन उन्होंने बनाए थे, किसके अगेंस्ट बनाई थी और कौन से साल में वो हाईएस्ट स्कोर उनके आईपीएल करियर का उन्होंने बनाया था। ये जवाब आपको देना होगा और पहले 5 जवाब देने वालों को मिलेगा इस क्रिकेट विद सिड बैंडाना। सो देयर यू गो। ये बैंडाना अगर आपको जीतना है, आपको कमेंट सेक्शन में कहीं भी आप देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हो या फिर यूट्यूब पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, ट्विटर पे देख रहे हो, तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। डीएम करके मत दीजिए, कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अगर आपको मैं चुनूंगा उसके बाद आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, आपसे पूछूंगा भी एड्रेस बताइए अपना, फिर आप को भेजा जाएगा ये क्रिकेट विद सिड बैंडाना। लेकिन याद रखिए आपको जवाब देने के लिए कमेंट सेक्शन में जाना होगा, वहां जवाब देना होगा और साथ ही साथ फॉलो करना होगा। तो फॉलो करना और जवाब कमेंट सेक्शन में देना कंपल्सरी है। सो देयर यू गो, दैट वाज कार्तिक कॉलिंग कार्तिक क्विज फॉर यू, द वेरी फर्स्ट क्विज ऑफ क्रिकेट विद सिड। अब ये स्कोर कार्ड देख के आपको लग रहा होगा कि भाई ये मुकाबला चेन्नई में खेला गया या मुंबई में। ये मुंबई में ही खेला गया, लेकिन गेंदबाजी बड़ी उच्च स्तर की हुई। राजस्थान के गेंदबाजों ने इतनी बढ़िया लाइन एंड लेंथ से गेंदबाजी की, खासकर अप फ्रंट साकरिया, द न्यू सेंसेशन चेतन साकरिया और उनके साथ साथ जयदेव उनाडकट जो कि लाए गए इस टीम में। श्रेयस गोपाल की जगह यशस्वी जायसवाल को भी इंडक्ट किया गया इस टीम के अंदर, उनकी बात आगे जाके करेंगे। लेकिन न्यू बॉल बॉलिंग कमाल की रही। पावर प्ले के अंदर ज़्यादा रन बिल्कुल नहीं दिए राजस्थान ने, और उसका मतलब ये था कि प्रेशर बनता रहा और अंततः रनआउट भी हुए। एक डेंजरस सिंगल भागते हुए शुभमन गिल, जिनका ये आईपीएल, जिनका ये इंडियन T20 लीग अब तक ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा है। फील्ड के अंदर भी उन्होंने काफ़ी मिस फील्डिंग की, कैच भी ड्रॉप किया। Well, surely a day to forget for otherwise a brilliant talent शुभमन गिल। और उसके बाद रीबिल्डिंग करने की कोशिश की त्रिपाठी ने, उसके साथ साथ कार्तिक ने, लेकिन अंत में आए क्रिस मॉरिस जो कि अब तक बल्ले से तो एक मैच, जैसे कि मैंने आपको बताया, बल्ले से दिल्ली वाला मैच उन्होंने जिताया था, गेंदबाजी में अब तक कमाल नहीं करवाए थे। लेकिन आंद्रे रसल को डिसमिस किया पहले अपने 18वें ओवर में, फिर कार्तिक को डिसमिस किया और फिर आखिरी ओवर में कमिंस और मावी को डिसमिस करके 20वें ओवर में एक तरीके से दरवाजा बंद करके रख दिया कोलकाता के लिए। 133 रन सिर्फ बनाए, यानी कि टारगेट था 134 रन का, जिसका मतलब ये था कि एक कमाल के बॉलिंग स्पेल की जरूरत थी कोलकाता को। एक ऐसा ही परफॉर्मेंस देने की जरूरत थी कोलकाता को जैसा कोलकाता को मिला था मुंबई के अगेंस्ट। लेकिन वो चेन्नई था, ये मुंबई थी, विकेट सपाट थी और यहाँ पर तो एक अजूबे की, एक मिरेकल की उम्मीद थी कोलकाता की गेंदबाजी को। और अगर उनको विकेट लेनी थी तो यहाँ पे शायद कैप्टन ओवेन मॉर्गन को अलग स्ट्रैटेजी अपनानी थी। ये चेन्नई की विकेट नहीं थी कि आप पावर प्ले में स्पिनर लाएं, आपको यहाँ पे लाना था अपने नंबर 1 बॉलर शायद कमिंस को, जिनको सिर्फ एक ही ओवर दिया गया पावर प्ले के अंदर। और चौंकाने वाली बात ये थी, पावर प्ले के अंदर
3 ओवर दिए गए शिवम मावी को, जो कि अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे। हालांकि उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की, यशस्वी जायसवाल को आउट भी किया, 3 ओवर में पावर प्ले के अपने 16 रन दिए। लेकिन अगर आपको 133 रन डिफेंड करने हैं तो विश्व के सबसे बेहतरीन गेंदबाज आपकी टीम में, आप उनको लाइए, उनसे विकेट चटकाइए। ओनली देन यू हैव अ चांस ऑफ गेटिंग बैक इन दैट कॉन्टेस्ट। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया, 4 विकेटें ही गिर पाए और अंत में एक सदी हुई पारी खेल के, एक कैप्टन्स नॉक खेल के संजू सैमसन टुक राजस्थान रॉयल्स ओवर द लाइन। जिसका मतलब ये है कि अब ये दोनों टीमें, याद रखिए मुकाबले से पहले ये दोनों टीमें दे वर लैंग्विशिंग एट द बॉटम, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी उठ गई है राजस्थान की टीम, लेकिन सबसे नीचे बन गई है अब कोलकाता की टीम। सो पैसा वसूल मॉरिस ने जिताया ये कॉन्टेस्ट और ले गए 8वें से 7वें स्थान पे राजस्थान को। नाउ इट्स संडे, जिसका मतलब है कि आज 2 मुकाबले आने वाले हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार संडे का दिन है, लेट्स गेट आउटसाइड, थोड़ा आउटडोर्स ही होते हैं क्या ये अंदर बैठे बैठे। मैं तो थोड़ा पक गया हूँ, बाहर चलते हैं, जरा खुली फिजा में जरा सांस लेते हैं। हाँ क्या करें, चले चले। So it's Super Sunday again in the Indian T20 League, which means it's double header Sunday. शाम के मुकाबले की बात करते हैं जो कि खेला जाएगा between Delhi and Hyderabad, and it remains to be seen whether Delhi would get some capital gains out of this contest or the sun would rise again for Hyderabad. सूर्योदय हुआ था पिछली बार जब उन्होंने चेन्नई में खेला था, क्योंकि पंजाब को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था केवल 120 रनों तक और काफ़ी इजीली वो टारगेट चेज डाउन भी कर दिया था। और वहीं पर मुंबई को हराया था दिल्ली ने, क्योंकि उनको सिर्फ 137 बनाने दिए थे एंड विद रिलेटिव ईज हेटमायर एंड कंपनी चेज डाउन दैट टारगेट। लेकिन टॉस का महत्व रहेगा, क्योंकि टॉस जीतने के बाद टीम क्या करना चाहेगी, दैट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। क्योंकि ब्लूप्रिंट अब तक चेन्नई का यही रहा है कि आप अगर किसी टीम को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं 150 के अंदर तब तो आप चेज कर जाएंगे। लेकिन 150 का आंकड़ा जहाँ पार हुआ, बैटिंग पहले करने वाली टीम का चेजिंग वुड बिकम डिफिकल्ट। अब तक जो 9 मुकाबले चेन्नई में खेले गए हैं, पहले बैटिंग करने वाली टीम 5 बार जीती है, दूसरी बैटिंग करने वाली टीम 4 बार जीती है। तो आप ये बोलेंगे भाई देयर इज नथिंग इन इट, कुछ भी कर लीजिए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि 4 बार जो चेज करने वाली टीम जीती है वो तब जीती है जब उनको 150 से कम रन चेज करने हुए थे। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब पहले मुकाबले में आरसीबी ने 160 रन चेज कर दिए थे अगेंस्ट द मुंबई इंडियंस। सो आइडियली इफ यू विन द टॉस यू वुड want to bat first on this Chennai wicket. हैदराबाद के लिए दारोमदार रहेगा अगेन ऑन B&W एंड अगर मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ओवरऑल एवरेज देख रहे हैं इंडियन T20 लीग की, तो इन दोनों का प्रदर्शन कमाल का रहा है। बेस्टो एवरेजिंग अबव 40, वार्नर एवरेजिंग अबव 40 एंड वार्नर तो प्रॉब्ली इंडियन T20 लीग के हॉल ऑफ फेम में है, क्योंकि अगर आप 140 से ज़्यादा मुकाबले खेलते हैं तब आपकी 42 से ऊपर की एवरेज है। दैट इज सिंपली फैंटास्टिक। अब इनके पास केन विलियमसन भी है, तो चेन्नई की थोड़ी सी कठिन विकेट पे एक शीट एंकर का रोल अदा करने के लिए एक और किरदार इनके पास है, विच इज गोना बी केन विलियमसन। एंड वेल इनकी भिड़ंत होगी, इनके सामने होंगे स्टीवन स्मिथ दिल्ली की तरफ से, क्योंकि पिछले मुकाबले में चांस था उनके पास कि वो एक बड़ा स्कोर बनाए, नॉट जस्ट 30 ऑर्डर, अपनी टीम को आगे तक ले जाएं, ही वुड स्टे देयर राइट अंटिल द एंड। बट टुडे उन्हें वो करना होगा, और अगर वो कर पाएंगे तो दिल्ली के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ पाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो शायद दिल्ली नहीं करना चाहेगी वो ये होगी कि रबाडा को पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करवाना चाहेंगे, क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं कि जब भी वो पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं सिर्फ 9 विकेट ले गए हैं अभी तक, लेकिन पावर प्ले के बाहर डेथ में मिडिल ओवर्स में 55 विकेट लेंगे। सो प्रॉब्ली दे वुड नीड टू गार्ड अगेंस्ट द फैक्ट कि रबाडा पावर प्ले में बॉलिंग करें। इट्स गोना बी अ फैसिनेटिंग कॉन्टेस्ट इन चेन्नई बिटवीन दिल्ली एंड हैदराबाद। अगर ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मैंने आपको ये बोला होता कि 4 मैचों के बाद नंबर 1 और नंबर 2 का स्पॉट बैंगलोर और चेन्नई के पास होगा, तो आप बोलते क्या बात कर रहे हो यार, स्पेशली as to how they performed in the previous season। भाई चेन्नई ऐसे लग रहा था कि एकदम डैड्स आर्मी बन चुकी है, और वहीं पे बैंगलोर की दिक्कतें और जैसे कहते हैं परेशानियां, तो वो सीज़न दर सीज़न बढ़ती ही जा रही हैं। बट दे आर बैक एंड दे आर बैक विद अ बैंग। नंबर 1 के स्थान पे इस वक्त बने हुए हैं बैंगलोर, और 5 का पंच दे सकते हैं अगर वो आज का मुकाबला जीत गए। लेकिन मोमेंटम
चेन्नई के भी पास है, क्योंकि पिछले 3 मुकाबले वो भी जीत चुके हैं। इनफैक्ट नंबर 1 और नंबर 2 का ये मुकाबला सिर्फ पॉइंट्स टेबल के हिसाब से नहीं है, कई और यार्डस्टिक्स के भी हिसाब से है, जैसे कि ओपनिंग पार्टनरशिप ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ साथ फैफ डू प्लेसिस ने कमाल की 115 रनों की साझेदारी निभाई थी इन द प्रीवियस एनकाउंटर। और वहीं दूसरी तरफ भाई पिछले एनकाउंटर में 181 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप निभाई थी पडिक्कल एंड विराट कोहली ने, जो उनके आईपीएल इतिहास की सबसे बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप भी थी। यहीं पे नंबर 1 और नंबर 2 नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में भी नंबर 1 और नंबर 2 है, क्योंकि टॉप विकेट टेकर अब तक इस टूर्नामेंट के हैं हर्षल पटेल विद 15 विकेट्स। वहीं पर 8 विकेट के साथ दीपक चहर तीसरे स्थान पे है। नॉट जस्ट दैट, बॉलिंग एवरेज के हिसाब से शाहबाज अहमद जो है वो सबसे ऊपर बने और लुंगी एनगिडी हु हैड ओनली 1 आउटिंग इज ऑन नंबर 2। सो ये नंबर 1 और नंबर 2 का मुकाबला कमाल का होने वाला है इन मुंबई टुडे। देखने वाली बात यही रहेगी कि व्हेन द मास्टर महेंद्र सिंह धोनी gets in front of Virat Kohli, the protege, how are the things gonna pan out? It's gonna be a fascinating contest। और देखने वाली बात यही रहेगी कि क्या बैंगलोर और विराट कोहली 5 का 5 दे पाएंगे, या फिर चेन्नई एंड महेंद्र सिंह धोनी would be able to put one across the Royal Challengers of Bangalore।